वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। क्या कल कोई अच्छी डायरेक्शन मार्केट पकड़ेगा? क्योंकि 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेंज बाउंड ही रह रहा है मार्केट ओपनिंग के बाद। तो क्या ये रेंज निकलेगी? कोई एक अच्छा बड़ा डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा क्या? हम क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है समझ लेते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो एक बहुत अच्छी बन रही है। अगर वो कल फॉलो होती है तो मार्केट में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो क्या प्राइस एक्शन है मैं अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिन था वेडनेसडे का, ठीक है, जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल था, रेंज बाउंड था, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी थी। उस वजह से क्या है, मार्केट में यहाँ पे वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो ये अभी का जो मार्केट है, मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया कि ये जो मार्केट चल रहा है एज एन ऑप्शन बायर, ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा टफ है। जो अभी अगस्त में हमें ये जो 3-4 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं पूरा मतलब स्टार्टिंग से, ये बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटाइल इन द सेंस कि साइडवेज मार्केट है। मतलब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि मार्केट में आप देखोगे फ्लैट ही ओपनिंग हो रही है, फ्लैट या फिर छोटी मोटी गैप अप हो रही है, ज़्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है। लेकिन आईवीज अगर आप ओपनिंग के बाद आईवीज अगर देखोगे ऑप्शन की, तो बड़ी हुई ओपन हो रही है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो, अगर मान लो एक कॉल ऑप्शन है जो मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो 100 रुपीज पे ओपन होना चाहिए था 100 रुपए पे, वो कॉल ऑप्शन सीधा 120-130 हो रहा है। आईवी बढ़ के ओपनिंग होना मतलब प्रीमियम महंगे ओपन होना, सिंपल सा। ठीक है, महंगा ओपन हो रहा है। अब इसके बाद होता क्या है, मान लो आपने कॉल फिर लिया और आपके डायरेक्शन में मुंह आया भी, तो प्रीमियम उतना बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये महंगा ओपन हुआ है, ज्यादा बढ़ेगा नहीं। बट अगर ऐसे में मार्केट को साइडवेज किया जाए तो बहुत ही ज्यादा डीके होगा। मतलब 120 का फास्ट में यहाँ पे कम होगा, 110 ऐसा होगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट ऑप्शन बायर को तो कैसे ही नहीं हुआ। ऑप्शन बायर को इसका यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज ही है। बेनिफिट किसको होगा? जो दूर दूर से ऑप्शन सेल करते हैं। मतलब समझ लो ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे इसका एडवांटेज अभी मिल रहा है। ठीक है तो ये था। अब हमने कहा ट्रेड प्लान किया। देखिए, ट्रेड हमने जिस डायरेक्शन में प्लान किया है, आज भी हमारी डायरेक्शन में ही मूव आया है। जैसा कि आपने देखा, मंडे भी हमने सही डायरेक्शन ही पकड़ी, ट्यूसडे भी हमने सही डायरेक्शन में ही ट्रेड लिया, और आज वेडनेसडे था, हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया और यहाँ से मूव भी आया। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको क्यों यहाँ से यहाँ पे ट्रेड लिया। ये आपको पता है, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल है 24,550, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। पिछली बार भी यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ से देखिए जा चुका है। ये कल ही डिस्कस किया था कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है तो अच्छी सेलिंग आएगी। और मार्केट आज क्या हुआ, ओपनिंग के बाद धीरे धीरे गिरते हुए इस सपोर्ट पे आया और यहाँ होल्ड करने लगा। तो मैंने ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये मार्क करके रखी थी और सिंपल इस लेवल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। मार्केट थोड़ा यहाँ पे रुका और फिर यहाँ से मूव आया, लेकिन देखिए मैं बीच में ही निकल गया। मैं दिखा देता हूँ आपको, उठा देता हूँ और सीधा हम चलते हैं यहाँ पे डेली चार्ट पे। अब इस यहाँ पे क्या समझने वाला, मतलब क्या समझने वाली चीज़ है, देखिए सिंपल है। आपको पता है मार्केट गिरते हुए धीरे 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 आ रहा है और इस लेवल के आसपास कई सपोर्ट दिख रहे हैं, जो विजिबल सपोर्ट से जो सभी को दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो हमने सपोर्ट निकाला है वो कौन सी लेवल पे, वो है लगभग 24,550 पे। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देखो 2-3 दिन कंटिन्यू हो गए, इस पे ही मार्केट सस्टेन कर रहा है, लेकिन बार बार सेलिंग आ रही है, बाइंग बायर्स टिक नहीं पा रहे। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ब्रेक होता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट सीधा मुझे दिख रहा है 24,170 का। लगभग आप देखो 300 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे 300 से लेके हाँ 300-400 पॉइंट का एक सीधा सीधा नीचे का यहाँ पे सपोर्ट। मतलब 300-400 पॉइंट पे कुछ भी नहीं है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो और नीचे सपोर्ट है 23,700 पे। तो यहाँ पे अब मार्केट एक बड़े मूव मार्केट में आएंगे। लेकिन देखिए, अब हम इस लेवल के नीचे प्लान कर, मतलब यहाँ पे अगर कोई कल सेलिंग का ट्रेड बनता है, हम प्लान करते तो हो सकता है थोड़ा सा रुके मार्केट। क्यों रुके? देखिए यहाँ पे आप देखिए इस लेवल पे सपोर्ट है, ये लेवल आ जाती है लगभग, अगर देखें ना तो 24,470-460 के आसपास ये लेवल है। तो होता क्या है कि मान लो यहाँ से सेलिंग आनी है, वो आएगी ही, लेकिन क्या होता है कि यहाँ जब नीचे आएगा तो ये सपोर्ट बहुत ज़्यादा विजिबल सपोर्ट है। ये नॉर्मल जो रिटेलर्स होते हैं उनको दिखता है, तो यहाँ कुछ बाइंग ट्राई करेंगे थोड़ी बहुत। तो मार्केट हो सकता है थोड़े छोटे छोटे बाउंस या फिर थोड़ा सस्टेन करता हुआ दिखे। एक बार ये निकल गया तो फिर एक बड़ा, मतलब यहाँ से फिर फास्ट मूव आएगा। तो फास्ट मूव के लिए थोड़ा ये सपोर्ट निकलना जरूरी है। लेकिन 550 के बाद तो कंफर्म हो जाएगा कि गिरना है मार्केट को, क्योंकि ये ऐसे सपोर्ट्स होते हैं, इन सपोर्ट से मार्केट कभी भी रिवर्स नहीं करता है। पॉसिबिलिटी यही होती है कि थोड़ा रुके या बाउंस दिखाए और फिर गिर जाए। ठीक है,
तो अब हमें प्लानिंग करनी है, तो कहाँ करनी है, कौन सी लेवल से? 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ये लेवल मार्क करके रख दो सिंपली 24,550, ठीक है। अब सिंपली क्या करना है हमें, देखिए 24,550 पे क्या है हमारा, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर कल मान लो यही कहीं ओपन होता है और ब्रेक होता है और इसके नीचे सस्टेन करने लगता है, तो हम पुट साइड का ट्रेड तो जरूर लेंगे, सिंपल है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसके नीचे गैप डाउन हुआ तो वो भी हमारे लिए सेलिंग मार्केट है, लेकिन थोड़ा देखो क्या यहाँ पे थोड़ा रुक के निकलता है, क्योंकि हो सकता है गैप डाउन के बाद थोड़ा सा ऐसी एक दो ग्रीन कैंडल बनाए, थोड़ा ऊपर दिखा है, ऊपर आता हुआ, और फिर वीकनेस दिखाए, तो वीकनेस जब जैसे दिखेगी ना तब हम पुट लेंगे। टारगेट तो मैंने वैसे बता ही दिया है आपको कि 24,170 ही है इधर, यहाँ से सपोर्ट। फिर भी थोड़ा बीच में देख लेना, अगर बहुत स्लो गिर रहा है और 24,470 के आसपास रुक रहा है, तो थोड़े बहुत आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि सपोर्ट है, हो सकता है थोड़ा बाउंस आए यहाँ से, ठीक है। तो ये सिंपल सा व्यू है। अब देखिए एक चीज़ मार्केट और कर सकता है, मार्केट को गिरना है लेकिन बार बार सपोर्ट बना रहा है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से देखिए एक ऐसी लाइन बन रही है, तो ऐसी लाइन बन रही है तो होता क्या है ना कि यहाँ से मार्केट हो सकता है कल थोड़ा ब्रेकआउट दिखाए, क्योंकि जब भी मार्केट को बड़ा मूव देना होता है उससे पहले एक ट्रैप क्रिएट करता है मार्केट। क्या करता है? ट्रैप क्रिएट। अगर यहाँ से मान लो कोई ब्रेकआउट होता है तो ये मतलब फंसाने के लिए एक ब्रेकआउट दिखा सकता है और फिर ब्रेकआउट फेल होकर गिर सकता है। इसलिए अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल नहीं प्लान करेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे कि क्या करता है एग्जैक्ट मार्केट। अगर वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखता है और फिर नीचे ब्रेकडाउन दिखता है तो हम पुट वहाँ पे पुट लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा हमें स्मार्टली प्ले करना होगा। अब क्या इस लेवल से सेलिंग ही आएगी कल? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता या रुक नहीं सकता? पॉसिबल है, क्योंकि कंटिन्यू 2-3 दिनों से देखिए ना, बार बार बाइंग सेलिंग हो रही, हो सकता है और 2 दिन भी यहाँ पे सस्टेन करे, हमें नहीं पता कि कल ही ब्रेक होगा, ये कोई फिक्स नहीं बता सकता, राइट। तो यहाँ करना क्या है फिर, अगर मान लो मार्केट ऊपर आता भी है तो ये लेवल थोड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है, तो इस हाई के आसपास देखो क्या करता है। अगर इस हाई के आसपास आता है, कौन सी लेवल है देख लेते हैं एक बार, 670 की पकड़ लो, 24,670 इसके आसपास अगर आता है मान लो, और यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करने के बाद वो होल्ड कर जाता है, मतलब गिरता नहीं है, वीकनेस नहीं आती, होल्ड करता है और यहाँ कहीं ब्रेकआउट बनता है, तो हम कॉल थोड़ा ट्राई करेंगे, क्योंकि एक बार फिर इसके ऊपर जाएगा और फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे या फिर 24,750 और 24,800 के आसपास एक बार आ सकता है। क्योंकि अगर मान लो इस रेजिस्टेंस के आसपास है और यहाँ से भी गिर नहीं रहा है, ब्रेकआउट ही दिखा रहा है, तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखाएगा मार्केट, हो सकता है फिर यहाँ से 1-2 दिनों बाद गिरे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो बाइंग कब करेंगे हम? थोड़ी स्ट्रेंथ दिखती है रेजिस्टेंस के आसपास, ब्रेकआउट कोई दिखता है तो ही करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा व्यू है हमारा। मान लो गैप अप भी हुआ, थोड़ा बड़ा होल्ड कर गया और स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो भी हम थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग का तो क्लियर मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे इस लेवल के आसपास है, ये ब्रेक होने के बाद ही सेलिंग कर सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी देखिए सेलिंग, क्योंकि देखिए सेलिंग साइड का मूव आएगा तो एक तगड़ा मूव आएगा जो कि एक्सपायरी को जस्टिफाई कर पाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है और ऊपर नीचे करता है तो फिर थोड़ा रुकिए, ट्रेड मत लीजिए, सिर्फ देखिए, या फिर अगर एक आध एसएल चला जाए तो क्लोज कर दीजिए सिस्टम, क्योंकि साइडवेज में अगर फिर से फंसोगे तो कोई मतलब नहीं है। मार्केट इस लेवल पे साइडवेज है, थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखो और फिर ही ट्रेड प्लान करो, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटी बनती है, जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देता हूँ, तो ज़रूर शेयर कर दूंगा कल भी। बाकी एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।